हे गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे 6 बेसिक फियर्स के बारे में और इसी कनेक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे फियर ऑफ ओल्ड एज के बारे में, यानी कि बुढ़ापे का डर। तो ये डर हमें होता क्यों है? बेसिकली इसके 4 कॉजेस होते हैं, जिसमें तो पहला है कि फियर ऑफ पॉवर्टी से ये कनेक्टेड होता है कि हमें लगता है कि हमारा काम छूट जाएगा उस वक्त, तो हमें लगता है कि हम गरीबी की तरफ बढ़ेंगे। और ये वैसे एक तरीके से सच भी है, लेकिन हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग करके, उस एज के लिए प्लानिंग करके, फाइनेंशियल प्लानिंग करके, जिसकी वजह से हम इस पर सेविंग्स कर सकते हैं जो कि उस वक्त काम आए और उस समय भी हम एक इंडिपेंडेंस गेन कर सकें। दूसरा होता है कि हमें लगता है कि हमारे फेलो मैन हमें छोड़ देंगे और वो हमसे हमारा सब कुछ छीन भी लेंगे। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि हम चीज़ें अपने कंट्रोल में रखें और वक्त आने पर अपने हक़ के लिए लड़ भी सकें। तीसरा है कि इलनेस का हमको डर लगता है कि ओल्ड एज के साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, जो कि सच भी है, लेकिन फिर भी फिज़िकली फ़िट रखकर अपने आप को हम इस बीमारियों से भी डील कर सकते हैं और अपने आप को फ़िज़िकली भी इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। चौथा, ये फाइनेंशियल और फिज़िकल इंडिपेंडेंस से ही रिलेटेड डर होता है कि हमें लगता है कि हम दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे हर चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी अगर फाइनेंशियली और फिज़िकली हम अपने आप को फिट रखते हैं तो हम दोनों ही तरीक़ा का इंडिपेंडेंस गेन कर सके हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी और फिज़िकल इंडिपेंडेंस भी। तो ये कुछ कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं फियर ऑफ ओल्ड एज के, जैसे कि 40 इयर्स पे जब लोग पहुंचते हैं, यानी कि ये तो मेंटल मैच्योरिटी की एक्चुअली एज होती है, लेकिन हमें ऐसी फीलिंग आने लगती है एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि बहुत ओल्ड हो गए हैं हम, और हम अपना इनिशिएटिव छोड़ देते हैं, अपने इमेजिनेशन को स्टॉप कर देते हैं, ये सोचते हुए कि ये सारी क्वालिटीज़ को गेन करने के लिए हम काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, जबकि ये सच नहीं है। कि एक्चुअली होता क्या है कि 40 और 60 इयर्स के बीच का जो पीरियड होता है, जो ये ईयर्स होते हैं, वो हमारे लाइफ के सबसे ज़्यादा यूज़फुल ईयर्स होते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और अगर हम इसका बेस्ट यूज़ करें तो हम अपनी लाइफ का ही पूरा बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेंटली और स्पिरिचुअली हम इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो हमें तो बेसिकली ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए इस एज पर पहुंचने के लिए, क्योंकि एक विजडम और इंटेलिजेंस की एज है। लेकिन होता यह है कि हमें अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है, जैसे कि 40 इयर्स के लोगों में देखा भी जाता है कि वो ऐसा ड्रेसअप करने की कोशिश करते हैं जैसा कि यूथ करते हैं, और अपने मैनर को भी पूरा इमिटेट करने की उस तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि वो अपने फ्रेंड्स और इवन स्ट्रेंजर्स के बीच में उनकी एक रिडिकुलस सिचुएशन बन जाती है, तो ये बहुत रिडिकुलस हो जाता है। तो इस चीज़ों से सबसे बचना चाहिए। फियर ऑफ ओल्ड एज का ही ये सब सिम्टम है, और हमें 6 बेसिक फियर्स में से हर एक को हटाना है अगर हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सिम्टम्स आप अपने ऊपर चेक कीजिए और अपने अंदर से ये सिम्टम्स को हटाइए, क्योंकि लाइफ में हर एक एज में एंजॉय किया जा सकता है। लाइफ तो लाइफ है, एज सिर्फ एक नंबर है, और हम हर एज में अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं है जो हमें रोक सके अपनी लाइफ को एंजॉय करने से, अगर हम अपने आप को तैयार रखते हैं तो ये आइडियाज़ मैंने आपको बताए थे थिंक एंड ग्रो रिच बुक से, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है, सेल्फ हेल्प बुक्स की कैटेगरीज़ में एक बेस्ट सेलिंग बुक है। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं और इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। साथ ही अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड या और किसी बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ में आप बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।